सोच रही हैं इनका संबंध सीता जी से हो जाता तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाता। क्यों हो जाता? कि रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलहारी हो, और ऐसे मनमोहन सोहन की सीता सुकुमारी प्यारी हो, कि संबंध यहाँ पर हो जाए तो फिर ये आवेंगे कभी कभी, और फिर धन्य भागे हमरे ऋषके, फिर धन्य भागे हमरे ऋषके, दर्शन पा जावे कभी कभी, दर्शन पा जाओ कभी न कभी, दर्शन पा जाओ कभी न कभी। धन्य भाव राम जी आएंगे तो हमें दर्शन देंगे। ब्रज में जनकपुर की सखियों की विशेषता देखिए, धनुष तो टूटा, सारी सखियां सीता जी को लेके गई, और जब सीता जी को लेके गई तो राम जी सिंहासन पे खड़े। अच्छा 3 फीट का सिंहासन, 5 फीट के राम जी, 3 5 कितने हुए? 8, और 1 फीट का मुकुट लगा के तो कितने फीट के हो गए? 9 फीट के। 5 3 8 और 1 9, और राम जी हम 9 फीट के, और सीता जी 4.5 फीट की। सखियों ने कहा, राम जी ने झुक जाओ, अरे झुके जाइयो, अरे झुके जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, 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 छोटी सी रे छोटी सी, झुके जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुके जाइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। पलक झपकाए और सीता जी माला डाले। ये दृश्य को हम देख नहीं पाए तो जीवन कैसे धन्य होगा। जनक जी विचार करते हैं, राम जी झुक जाओ माला डाल लो। जनकपुरवासी कहते हैं, राम जी विचार करते हैं कि राम जी झुक जाते तो माला डल जाता, तो दृश्य हम देख लेते। लेकिन जनकपुरवासी कैसे कह देवे कि राम आप झुक जाओ? क्या जनकपुरवासियों में वो सामर्थ्य था? विचार करते, सोचते। लक्ष्मण जी ने विचार किया, जिस दृश्य को देखने के लिए हजारों लाखों नर नारी एकत्रित यहाँ खड़े हुए हैं, उसी दृश्य को दिखाने में परमात्मा श्री राम इतना विलंब कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मैं ऐसी लीला करूं, मैं ऐसी लीला करूं कि मर्यादा भी नहीं टूटे और राम जी माला डलवा ले। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान। देखिए लक्ष्मण में वो शक्ति नहीं है कि कह देवे कि राम जी झुक जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी मंच से धीरे से उठे, किनारे से उतर के गए और धीरे धीरे पंडाल के बाहर से आए, और मेन रोड से जब सामने से, मंच के सामने से जब आ रहे थे ना, तो बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे भैया, अरे प्रभु, अरे राघवेंद्र, आपने जनक के संकल्प को पूरा किया, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और जैसे राम जी के चरणों में लक्ष्मण जी लेटते हैं, जैसे ही लक्ष्मण जी लेटे, राम जी आला माला साला सब भूल गए। और राम जी जैसे लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं, वैसे सीता जी माला डाल देती है। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी,
जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी सीताराम मनोहर जोड़ी। विवाह हुआ, माला डला, जनक जी ने पत्र लिखा। अब पत्र वो एक नाई के द्वारा वो पत्र अवध में गया। अवध बिन दूल्हे की बारात लेके आ रहे, प्रेम से बोलो। त्रेता युग में एक बारात बिना दूल्हे की गई है, कलयुग में देखो भगवान भी साक्षी कह रहे हैं भाई, सही बात है। त्रेता युग में तो खाली हमारी बारात बिन दूल्हे की आई, एक कलयुग में तो रोज एक 2 4 10 बारात बिना दूल्हे की जाती। लड़का बच्चा पहले ही सेट हो जाता। तुम करो भी तो हम तैयार है, तुम कर रहे तो ठीक हो, नहीं तो हम तो बिल्कुल फिट हैं। आप नहीं करोगे तो क्या बोलते हैं, कितने विवाह होते हैं, है ना? एक माता पिता के सानिध्य में हो मंगल विवाह कहलाता है। लेकिन आज तो कोर्ट मैरिज, लव मैरिज। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो कोर्ट मैरिज लव मैरिज करते हैं, मैं नहीं समझता कि वो संस्कारी है। जो माता पिता के पद चिन्हों में चलते हैं, माता पिता की जो आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता के जो अनुरूप चलते हैं, वो बालक धन्य है। और उन्हीं के ऊपर राम जी की कृपा होती है, उन्हीं के ऊपर प्रभु कृपा होती है। बिन दूल्हे की बारात आ रही है, तो राम जी ने जो किया है वो लीला थी। अब ऐसा नहीं आप प्रश्न खड़ा कर दो कि राम जी भी तो गए थे पहले, और महाराज हम चलेगा तो उनकी गड़बड़ी है। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। राम जी अंशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। और जो अंशी कर सकता है दादाजी, वो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान शंकर जी पूरे मटके का चेहर पान कर गए, बुखार नहीं आई। हम 1 तोला पिएंगे तो कहेंगे राम नाम सत्य है। श्री राम जय राम, जय 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 राम। विवाह हुआ, मंगल चरण दिव्य परिक्रम हुए, बड़ी बारात आई और एक साथ जन्मे, एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, एक साथ सारी लीला हुई। अब विवाह भी चारों भाइयों का एक साथ अवध में हो रहा है। जानकी जी का विवाह राम जी के साथ में हुआ है। उर्मिला का विवाह लखन जी के साथ में हुआ। मांडवी का विवाह भरत जी के साथ में। और स्तुत कीर्ति का विवाह महाराज सतगुण जी के साथ में हुआ। चारों का विवाह महाराज श्री बारात लौट करके बहुओं को साथ में लेकर के अवध आ रही है। और आज 3 माताओं को 4 बहुएं मिल रही। जीवन आनंद है कौशल्या जी का। एक बहू जिनके जीवन में प्राप्त हो जाए, उस माँ के जीवन को देखो जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आज अवध में आनंद की खुशी, कितना दिव्य आनंद है। लेकिन आज उस आनंद में नजर लग गई। और नजर कैसी थी, वहां विंध्यावती देवी का प्रागट्य हो गया। जैसे विद्यापति देवी का प्रागट्य हुआ, मंत्रा की बुद्धि भड़का दी। और जैसे मंत्रा की बुद्धि बिगड़ी, मंत्रा ने कैकेयी से कहा। और कब कहा, जब दशरथ जी मन में संकल्प लेते हैं कि चौथापन आ गया, दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे हैं, अब मैं अपने राम को मैं राजा बनाऊंगा। और जब राजा की बात कल्पना महाराज ने दशरथ जी ने करी कि राम राजा बनेंगे, मन में सबके यही भाव है कि राम राजा बने रे, राम राजा बने। और रानी बनी रे सिया जानकी, ओ रानी बनी रे सिया जानकी। लेकिन दशरथ जी महाराज ने संकल्प किया, उसी समय मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भड़काया। और कैकेयी ने आकर के दशरथ जी से कहा, मैं आपसे 2 वर लेना चाहती हूँ। दशरथ जी ने कहा, कौन सा वर मांगना चाहते हैं? महाराज पहला वर, क्या भरत जी को राजगद्दी दे। कौन सा वर मांगा? पहला वर कि आप भरत जी को राजगद्दी दे दें। और दूसरा वर ये है कि राम को 14 वर्ष का वनवास भेजें। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी तू राम के लिए वनवास मत मांग। राम यदि वनवास में चले जाएंगे तो अवध का वध हो जाएगा। राम के बगैर दशरथ एक पल भी नहीं रह सकते। आज दशरथ जी के आंखों से आंसू बहने लगे, निराशा आ गई। आज कैकेयी ने मांगा,
कैकेयी ने राम जी को बुलाया। राम जी से कहती है, अरे राम देखो तो मैंने आज पिताजी से 2 वर मांगे हैं आपके। कौन कौन से वर मांगे मैया? मैंने भरत जी के लिए राज मांगा है मैंने दशरथ से। राम जी बड़े आनंदित हुए। अरे मैया तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहता था कि मेरा छोटा भाई राजा बने, और छोटा भाई राजा बनेगा तो मुझे बड़ा आनंद होगा। लेकिन दूसरा वर भी मैंने मांगा। कौन सा मांगा है? तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। राम जी ने कहा, भाई अब तो और भी अच्छा आनंद है। एक भाई को अवध का राज मिला और दूसरा भाई को वन का राज मिला। कहने का तात्पर्य राम भी राजा और भरत भी राजा बनने जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज के चरणों में राम जी जाते हैं। पिताजी मैं आपके संकल्प को मैं पूरा करूंगा। ये हमारे रघुकुल की एक विशेषता, एक परंपरा है। कौन सी? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचल न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचल न जाए। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचल न जाए। मैं जाऊंगा, आपके संकल्प को मैं पूरा करूंगा। राम यदि तुम चले जाओगे तो दशरथ जीवित कैसे रहेगा? राम जी अवध छोड़ करके वन जाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे माता सीता जी को पता चला तो कौशल्या मैया के पास में गई, और कौशल्या मैया के पास में गई तो कौशल्या जी से निवेदन करती, माँ मैं क्या सुन रही हूँ कि पहला है राज भरत जी का, दूसरा बनवास उन्हीं का है। मैं माता जी के न्यायालय में आवेदन लेकर आई हूँ, 14 वर्षों जीवन हित का फैसला कराने आई हूँ। माँ मुझे क्या करना है? अब अवध में आपकी सेवा में रहना है कि राम की सेवा में मुझे जाना है। कौशल्या मैया ने उपदेश दिया, अरे सीता पति जहाँ होते हैं वहीं पत्नी को रहना चाहिए, क्योंकि पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में ही रहता है। राम जी ने सीता जी को समझाया, सीता ये 14 वर्षों की तो बात है, मैं वन में जाऊंगा, लौट करके मैं आऊंगा। अगर मैं वन में गया और तुम साथ में जाओगी तो माता की पिता की सेवा कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? तुम्हें अवध में रहना है, मैं वन में जाऊंगा। सीता जी ने कहा, राम जी आप अवध में रुकने के लिए कह रहे हैं, मैं रुक जाऊं, लेकिन मेरे 3 प्रश्न हैं, उन 3 प्रश्नों का भली भांति आपको उत्तर देना है। बोलिए जानकी, मैं आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। और माता सीता प्रश्न कर रही है। महाराज पहला प्रश्न है, कौन सा? सूर्य के बगैर धूप रह सकती है? राम जी ने कहा, सूर्य के बगैर धूप नहीं रह सकती। चांद के बगैर प्रभु चांदनी रह सकती है, और कैसे रह सकती? नहीं रह सकती। बोले प्रभु नाथ जल के बगैर मछली रह सकती है? राम जी ने कहा, सीता बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे प्रभु, अरे स्वामी, अरे नाथ, जब जल के बगैर मछली नहीं रह सकती, सूर्य के बगैर धूप नहीं रह सकती, चंद्रमा के बगैर चांदनी नहीं रह सकती, तो राम के बगैर सीता कैसे रह सकती? कि प्राणनाथ करनाय तनु सुंदर सुकत सुजान, तुम बिन रघुकुल मुंदते विधि, सुरपुर नरक समान। महाराज अवध में जब तक है तब तक अवध मेरे लिए अवध है, स्वर्ग है, लेकिन जिस दिन आप नहीं रहेंगे इस अवध में, ये अवध मेरे लिए नरक के समान हो जाएगा। आज मैया कैकेयी माता प्रभु श्री राम जी को वस्त्र देते हैं। राम जी भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, सीता भी पीले वस्त्र धारण करती हैं। और लक्ष्मण जी को जब पता चला तो लक्ष्मण जी निवेदन करते हैं, मेरे पिता तो राम है,
मेरी सीता माँ है, और जब मेरे पिता अवध में नहीं है, मेरे माँ अवध में नहीं है, तो बेटा अवध में कैसे रह सकता है? जब राम नहीं, सीता नहीं, तो लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि जहां अंश है वहीं शेष है। मैं तो राम की सेवा में जाऊंगा। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। राम जी तपसी वेश में, तापस भेष विशेष उदासी, भावार्थ है तापस भेष में विशेष, शेष यानी लक्ष्मण, विशेष का भी हटा दो क्या बचेगा? शेष, और शेष कौन है? लक्ष्मण जी। तापस भेष अब विशेष उदासी, उदासी में से वो हटा दो तो क्या बचेगा? दासी। और राम जी की दासी कौन है? माता सीता जी। तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। राम जी लक्ष्मण जी सहित, माता जानकी जी सहित आज अवध छोड़ करके जा रहे हैं। और जब राम जी अवध से निकले तो अवध में जितने रहने वाले जीव हैं वो भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। राम जी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले वन में। बोले काहे के लिए? बोले जब राम अवध में, आप नहीं तो अवध अवध नहीं है। बोले काहे? बोले बड़ भागी बन अवध अभागी। राम जी अवध जब तक अवध था, जब तक अवध में अवधपति श्री राम थे, और जब अवध में अवधपति नहीं है तो अवध का वध हो गया। अब तो अवध वन में विराजमान होने जा रहा है। राम जी चलते हैं, पीछे आगे आगे राम जी हैं, पीछे पीछे अवधपुरवासी हैं। राम जी दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। दशरथ जी बार बार कहते राम रुक जाओ, राम मत जाओ, राम तुम जाओगे तो दशरथ को जीवित ना पाओगे। राम ही दशरथ के प्राण है, आंखों की ज्योति है, लेकिन राम जी आज अवध छोड़ के जा रहे हैं। दशरथ जी महाराज जी ने सुमंत जी से कहा सुमंत वरदान तो मैंने दिया है कि राम को वनवास है, 14 वर्ष का वनवास मैंने दिया है, तो मेरे राम को 14 दिन वन में घुमा करके अवध में लेके आओ। महाराज रथ में बैठे, रथ चल रहा है, अवधपुरवासी पीछे पीछे। बार बार राम जी ने अवधपुरवासियों को लुटाने का प्रयास किया है। अवध के नर नारी अब लौट करके चले जाएं, लेकिन कोई लौटने के लिए तैयार नहीं है। आज मेरे प्रभु तमसा नदी के किनारे रात्रि विश्राम करते हैं। बोले लौटने वाले नहीं हैं, अवधपुर जाने वाले नहीं हैं अवधपुर के लोग। और जो जाएंगे नहीं, वन साथ में जाएंगे तो कैसे मैं राक्षसों का नाश करूंगा, कैसे राक्षसों का संहार करूंगा। राम जी ने आज अवधपुर वासियों के साथ दिव्य लीला करी। रात में ही रथ को हाँक दिया। प्रातः काल अवधपुर वासी जब उठे तो न राम है, न राम जी का रथ है, न माता सीता है, न सुमंत है, न लक्ष्मण है। इधर उधर देखने का प्रयास किया, लेकिन रेत से जो रथ निकला, हवा चली तो रथ के पहियों का जो आकृति थी, जो निशान था, वो निशान भी मिट गया। लेकिन अंतिम लम्हों तो उन्हें याद है, अवधपुर वासियों को विचार करते हैं, सोचते हैं, अरे मेरे राम ने आज्ञा दी थी अवध में लौट के जाना है। जितने भी नर नारी थे अवध लौट करके आ गए। तमसा नदी महाराज पार करते हैं, विश्वामित्र जी को महाराज सुमंत को वापस लौटाते हैं। सुमंत जैसे आए, दशरथ जी ने पूछा सुमंत राम कहाँ है? राम कहाँ है सुमंत? सुमंत जी ने सिर नीचे करके कहा महाराज राम आए नहीं। बोले जब राम नहीं तो दशरथ कैसे रह सकते? राम नहीं तो दशरथ कैसे रह सकता है? राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तन पर हरि रघुबर बिरहे,
राय गयो सुरधाम। जो राम नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकता। महाराज राम जी ने, राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। इधर दशरथ जी का परित्याग हो रहा है। भरत जी अपने नाना नानी के यहाँ थे, मामा मामी के यहाँ थे, लौट करके आए। अपनी मैया को बड़े अशब्द शब्द का प्रयोग करते हैं। और आज राम नहीं तो अवध में वो भी वनवासी बन के रह रहे हैं। राम भरत जी महाराज आज राम सीता सहित लीला करते हुए गंगा पार करते हैं। केवट के पास में गए, केवट ने चरण धोए, गंगा पार किया राम जी को। और गंगा पार करने के बाद जब अंगूठी उतार करके देने लगे तो केवट जी ने निवेदन किया, नाथ कई वर्षों से आपकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप मेरे घाट आए हैं तो मैंने आपको उतार दिया है। आपकी जात और हमारी जात तो एक है, अंतर इतना है कि आप भव से पार करते हैं और मैं गंगा से पार करता हूं। ठाकुर आप हमारे घाट आए, मैंने आपको पार कर दिया, और जब मैं आपके घाट आऊं तो आप भी मुझे पार कर देना। यही आपसे बंधन, यही निवेदन। भगवान पंचवटी में निवास करते हैं। आज मेरे राम जी की दिव्य लीला करते हैं। और जैसे राम जी पंचवटी में निवास करते हैं, लीला रची। वो लीला कौन सी थी? सुपर्णखा आई, राम जी को देखा। राम जी कैसे हैं? राम जी का